रसूल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे ये एहसास है कि आप काफ़ी देर से जो यहाँ खड़े होंगे, तो क्योंकि वक्त दे दिया 2 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एरिया ने दरबदार आपने, क्योंकि जो है वो मैं भी सोशल मीडिया पर देखता ही रहता हूँ, और यहाँ भी जब भी कोई मामला होता है कश्मीर के हवाले से हो या कहीं इस खित्ते के अंदर कोई गड़बड़ हो, तो आप भरपूर आवाज़ बुलंद करते हैं। और इसी वजह से मैं जा रहा था रास्ते में, ये रऊफ़ साहब और उसके बाद अदीब साहब, इनको देखा तो मैंने कहा चलें यहाँ पर जो वो अपनी हाज़िरी जो वो लगा कर आपको मुबारकबाद भी दें और साथ ये अर्ज़ भी करें, ये गुजारिश भी करें कि मौजूदा हालात में आपने जितने मुतालबात किए, पहली बात यह है कि ये हम सब के मुतालबात हैं और इसकी भरपूर जो है वो तारीफ भी करता हूँ मैं और हमायत भी करता हूँ। नौजवानों और बुजुर्गों, एक बात ये याद रखो कि एक शेर है, तुझे उस कूम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। और आज आपके असलाफ, आपके आबा व अजदाद कि उन कुर्बानियों को फरामोश करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ पैसों के इवज, कि हमें वो टूरिज्म अथॉरिटी की आड़ में या पर हमें सूबाई आड़ में हमें पैसे मिलेंगे, तो इसलिए जो वो हमें ये काम जो वो अगर कर रहे हैं, तो आपकी मौजूदगी में कुछ ढील पूरा इन लोगों की मौजूदगी में, और हम ये कहते हैं कि शायद बाकी इजला के लोग भी इंशाअल्लाह जरूर आगे आएंगे। हम इन हुक्मरानों को ये कहते हैं कि ये जितने नौजवान हैं, जितने बुजुर्ग हैं, ये सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। ये बात नोट रखो, ये पैसों पर जाने वाली कौम नहीं है, इसलिए कि ये वो नस्ल है जिसने महाराजा का 101 साल दौर खत्म किया था और 75 साल हुए, और आपके आगे खड़ा होना ये तो बड़ी मामूली सी बात है। आजाद कश्मीर के हुक्मरानों को हम आपको ये बात कहते हैं, हम कहें ना कहें, आपको आने वाली नस्लें एक तरफ वफादार होंगे और एक तरफ गद्दार होंगे। अगर गड़बड़ होगी तो आप कौन सी लिस्ट में होंगे, आप वो देख रहे हैं। आज हम आपको बचाना चाहते हैं उससे, क्या आप वफादारी की लिस्ट में है। और ये सारे लोग उन सब का मुआवजा करेंगे जो पैसे के चक्कर में अपनी धरती माँ का सौदा करेंगे। ये गांधी मिलत ने ये बेस कैंप बनाया था, ये बेस कैंप के यहाँ से होकर हमने उस पार को आजाद करवाना है। और अगर आप हमें इधर गुलामी में देने जा रहे हो, तो यहाँ पर हम सब मर जाएंगे या आपको ये काम नहीं करने देंगे हम इंशाल्लाह। तो एक बात इस प्लेटफॉर्म की वसातत से, जमातों की बात है, लोगों के अपने अपने नजरियात है, लेकिन यहाँ पर यह है कश्मीर के इशू पर हम सब एक है, हम सब मुत्तफिक है। और एक और बात ये कहूंगा कि आजाद कश्मीर के अंदर असेंबली के अंदर एक ललकार, उसको हकीकत जानो, उसको हकीकत मानो कि अगर कोई जिस तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के टाइप हसन इब्राहिम साहब ने आपको ये कहा कि ये बिल पास करवा कर असेंबली से एक भी बाहर नहीं जाएगा, और हल्के में भी ये लोग किसी को नहीं आने देंगे जो वोट देगा इस तरमीम के हक में। तो चूंकि वक्त बातें करने का घर वालों के साथ जो वो लंबा जो दिल चाहता है, लेकिन आपकी मजबूरियाँ हैं नौजवानों बुजुर्गों, इंशाल्लाह आपके साथ फिर बात होती रहेगी और फिर इंशाल्लाह जो है यहाँ पर आएंगे। एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद। जिस तरह अदीब साहब ने ये कहा कि 2000 बिल्लात आपने नहीं जमा करवाए हैं,
3000 बिल नहीं जमा करवाए, ये खुददार कौम की निशानी है, ये बागैरत लोगों की निशानी है। वो बागैरत लोग जो हमें जब लड़ते हैं तो ये हुक्मरान बड़ी ये समझना कि बड़ी छोटी चीजें हुआ करती है। असल ताकत रब्बे कायनात के बाद आप लोगों की है, और जब आप बिल नहीं जमा करवाएंगे इस बिल का फायदा किला भी होगा, बलोच में भी होगा, रावलाकोट में भी होगा, कोटली वालों को भी फायदा होगा, और मुजफ्फराबाद वालों के बिल भी काम होते हैं। तो आप जहाँ पर कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह हर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। तो इसके बाद जब भी कहीं यहाँ से गुजरना हुआ तो फिर आपसे बात हो जाएगी। यार जिंदा सोबत बहुत